चलिए हम आपको ले चलें बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर। देखिए 11वीं क्लास के केमिस्ट्री में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। आपको पता है कि केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 11वीं क्लास में 3 चैप्टर है। ये समाप्त करेंगे तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री पाएंगे, उसमें 5 से 6 चैप्टर है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 से 6 चैप्टर, टोटल 16 चैप्टर है। पूरे एक साल में आपको पढ़ना। उसी में नीट का जो लेवल होता है, नीट का सिलेबस, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, आपके बोर्ड का, आपके कॉलेज के परीक्षा का, कोई भी 11वीं क्लास में कोई भी परीक्षा होगा इसी के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? तो वही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अभी हम बेसिक केमिस्ट्री में कुछ फार्मूला जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसको आगे पढ़ाते हैं। जो पीछे छूटा हुआ है जैसे स्टूडेंट का, हम आपको फिर से मौका देंगे, फिर से पढ़ाएंगे, नोट्स कॉपी लिखवाने के लिए देंगे, फिर उसको अलग से समझा दिया जाएगा। ठीक है? तो अभी देखिए जो नए स्टूडेंट है ध्यान से देखिए कि समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नेम। क्या लिखा हुआ है? कॉमन नेम। यहाँ पे लिखा हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या लिखा हुआ? और यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे देखिए कॉमन नेम मतलब हुआ है किस नाम से वो ज्यादा जाना जाता है, किस नाम से वो प्रचलित है, किस नाम से वो फेमस है। जो इधर नाम लिखेंगे वो चीज है ना, और इधर क्या लिखेंगे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, इधर सूत्र लिखेंगे उसी कंपाउंड का। इधर देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, इसे वो कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझ में आ रहा है? तो देखिए सबसे पहला कंपाउंड है आपको दिया हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे डिस्कस किए हैं, नियोपेंटेन। क्या लिखा हुआ जी? कभी केमिस्ट्री में नियोपेंटेन आएगा तो समझ आना कि नियोपेंटेन, एक बार देखो नियोपेंटेन में एन लगा हुआ है ना, लास्ट में अल्केन है। एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? एक बंधन, एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है? और तुमको पता है ना पेंटेन का मतलब कार्बन में 5 ठो कार्बन है। कितना? 5 ठो कार्बन है। और अल्केन में तुमको फार्मूला पता है ना, अल्केन का जनरल सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। 10वां में पढ़ा होगा। कार्बन का संख्या का दुगुना करके 2 जोड़ देते तो हाइड्रोजन का संख्या आ जाता है। तो बताओ 5 कार्बन है तो 5 का दुगुना 10, 10 में 2 जोड़ दो 12। में क्या होता है? C5H12 आया ना, C5H12। तो यानी नियोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? C5H12। अब देखो ये स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। ये देखो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर देखो, इसको कैसे लिखते हैं। नियोपेंटेन में करते क्या है, एक कार्बन को हम बीच में रखते हैं। कितना? बीच में। आप चारों तरफ से एगो CH3 यहाँ लगा दी, एगो CH3 यहाँ लगा दी, एगो CH3 यहाँ लगा दी, एगो CH3 यहाँ लगा। तुमको पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना? कार्बन दुनिया की कोई भी कंपाउंड में आएगा कितना बॉन्ड बनाएगा? क्या 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? क्योंकि कार्बन का संयोजकता 4 होता है। कितना होता है? जितना संयोजकता उतना बॉन्ड बनाएगा। किसी एलिमेंट का, किसी तत्व का संयोजकता 3 है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। किसी एलिमेंट का संयोजकता 5 है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? समझा ना? और 10वां क्लास से तुमको पढ़ाया गया कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? चाहे दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो। तो नियोपेंटेन में देखो 5 कार्बन था, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5। और हाइड्रोजन कितना था? 12। 3, 6, 9, 12 हो गया ना। इसको स्ट्रक्चर इसी तरीके से लिखेंगे। कभी भी एक कार्बन को बीच में रख देंगे, इधर एक CH3 को कहते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? अगला कंपाउंड है देखो ये इथाइलिन। क्या नाम है? गौर से देखो, यहीं पे सब याद हो जाएगा। घर पे याद कर लीजिए, एक बार कॉपी पलट लोगे सब दिमाग में बैठ जाएगा। इथाइलिन एक तरह का गैस होता है। क्या होता है? इथाइलिन को एक और नाम है इथीन। क्या है? तुम भी देखो 10वां क्लास से पढ़ाएगा। इथ का मतलब होता है कार्बन 2। इथ का मतलब कार्बन कितना? कार्बन 2। इथ का मतलब होता है कार्बन 2। और ये इन लगा है, इन का मतलब होता है अल्कीन। अल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। क्या होता है? और अल्कीन का जनरल फार्मूला पढ़ा होगा CnH2n। पढ़ा था 10वां क्लास में पढ़ा होगा। अल्कीन का जनरल सूत्र होता है CnH2n। कार्बन का जितना संख्या होता है उसका बस दुगुना कर देना। तो बताओ यहाँ कार्बन का संख्या कितना था? 2। उसका दुगुना 4। समझा गया ना? इस फार्मूला में बैठ के फार्मूला हो गया। यानी इथाइलिन और इथीन का फार्मूला क्या हो गया? C2H4। क्या हो गया? तुमसे बोलेगा इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ तो तुमको हमेशा याद रखना इथाइलिन में, क्योंकि अल्कीन है ना, डबल बॉन्ड होगा। 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल देंगे। क्या डाल देंगे? दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड डालेंगे। तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है, दोनों के बीच में क्या डाल देंगे? अब तुमको पता है ना कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना? ये कार्बन देखो 1 2 बॉन्ड बना लिया, इधर 2 ठो क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया, इधर 2 क्या लग जाएगा? तो यहाँ भी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का भी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। फार्मूला भी था C2H4। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? इधर देखिए स्ट्रक्चर भी समझ में आया। एसिटाइलिन भी एक तरह का गैस होता है। क्या होता है? एसिटाइलिन को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन को ही बोला जाता है इथाइन। और तुमको पता है लास्ट में आयन लगा हुआ। क्या लगा है? आयन का मतलब होता है अल्काइन। अल्काइन का जनरल सूत्र होता है CnH2n-2। कार्बन का संख्या जितना होगा उसका दुगुना करके 2 घटा देंगे। दुगुना करके 2 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो एसिटाइलिन और इथाइन, ईथ का मतलब 2, कार्बन संख्या 2। और इस फार्मूला पे पुट करो n का मान यहाँ पे डालो, n का मान 2 डालो तो 2 दूना 4 हो गया।
और 4 में से 2 गया तो कितना हुआ? 2। तो C2H2 क्या फार्मूला होगा? C2H2 समझ में आ गया? Yes, sir. फार्मूला भी याद करने की जरूरत है, एसिटाइल इथाइल का डायरेक्ट फार्मूला होगा C2H2। और तुमको पता है ना ये आयन है, आयन का मतलब होता है अल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्या है? ठीक। 10वां में भी बुक में ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। हाँ बोल रहे हैं सब रखिए। अरे कौन बढ़िया से देखो, C2H2 मतलब हुआ एसिटाइल, क्या हुआ? और इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में 3 ठो बॉन्ड, कितना बॉन्ड? चले कार्बन कार्बन है क्या ठो बॉन्ड दिए? 1 2 3। तुमको पता है कार्बन हमेशा अच्छा बॉन्ड बनाता है। तुम भी सोचो ये कार्बन एक 3 बॉन्ड इधर बना देते हैं, वो क्या लगा दी? इधर भी देखो ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या लगा दी? वो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन लगा है तो हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ मिथाइल अल्कोहल, क्या लिखा हुआ? ये मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल क्या बोला जाता है? ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी काम आएगा। मिथाइल अल्कोहल को क्या बोला जाता है? वैसे ही अल्कोहल के लास्ट में ऑल लगता है, क्या लगता है? मिथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल बोलते हैं। ए और मिथाइल का फार्मूला होता है CH3, क्या होता है? CH3। मिथाइल का फार्मूला क्या होता है? CH3। और अल्कोहल में OH जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? अल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है OH, बनाएगा। हाँ सर। Yes, sir. और जिसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अल्कोहल का पहचान क्या होता है? OH से। और मिथाइल अल्कोहल यानी क्या फार्मूला है? CH3OH, क्या होता है? CH3 देखो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो CH3 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? 3। अब एक कार्बन दिए, कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब पागल में क्या जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड के साथ? OH, क्या लगा दिया? सर बाउंड कर दिया बीच हां तो में। भाई तो OH में O और H में बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सर इसमें क्यों नहीं दिया? ये भाई उसी को दिखाया नहीं है, इन्होंने दिखा दिया। वो जल्दी नहीं दिया हुआ मतलब दिया हुआ है। देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही चीज। यहाँ से वैसे लिखो, या ऐसे जो लिखा हुआ है ना, सुनो ये छुपा हुआ है कि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इसको दिखाने देखो ऐसे लिखेंगे तो देखने में खराब लगेगा ना, तो लोग ऐसे लिखता है, शॉर्ट में हो जाता है। क्योंकि रियल में ऐसा है। समझ में आ रहा? तो अब इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? अरे इधर क्या लिखा हो? इथाइल अल्कोहल, क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल कोई बोलते हैं। देखो ये चीज पीने वाला चीज नहीं है, ये गलती से पी लिया जहर वाला चीज होता है, जहरीला। तो तुम सीधा टपका देगा, बहुत पॉइजनस होता है। ये भी शराब के गिनती में आता है मिथाइल अल्कोहल। तो इसका क्या काम होता है? और बहुत सारा काम अभी के लिए ये तुम पियोगे तो टपक जाओगे, तो जहरीला होता है पॉइजनस। और लोग जो जनरली बोलता है कि हम शराब पीते हैं तो ये वाला होता है, जिसको बोलते हैं शराब, एक्चुअली ये होता है इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल बोलते हैं, इसी को हिंदी में शराब बोलते हैं। और इसका देखो तुम ही सोचो, इथाइल का मतलब पहले पढ़ा चुके हैं। इथाइल का मतलब होता है C2H5, क्या होता है? कैसे पता चला इथाइल का मतलब C2H5? इसका भी कारण बताए थे। इथेन अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्काइल बनता है, क्या बनता है? तुम ही सोचो इथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6, पता नहीं? अल्केन है 2 कार्बन है, ऐसा 2 गुना करके 2 जोड़ दो, 2 गुना 4 4 2। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, इसमें देखो एक हाइड्रोजन का 5 हाइड्रोजन बचा, यही नहीं बचेगा, तो बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? देखो इथाइल अल्कोहल मतलब OH, इथाइल का मतलब क्या होता है? C2H5, क्या हो गया? C2H5 का मतलब OH। इसका स्ट्रक्चर देखो, कार्बन के साथ दो ठो कार्बन, 2 कार्बन लगा दिए। Yes, sir. पहले कार्बन पे क्या हाइड्रोजन जोड़ दिए? 3 4 को बॉन्ड बनाना है। तुम ही सोचो यहाँ एक कार्बन इसके बाद साथ एक बॉन्ड बना लिया तो बाकी 3 को क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ पहले से एक OH लगा हुआ है, तो एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, तब 2 बॉन्ड और बनाएगा ना, तो क्या 2 जोड़ दिए। समझ में आ रहा? आगे देखिए अगला लिखा हुआ फॉर्मल्डिहाइड। आगे देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड। क्या लिखा हुआ? ये भी तुम 10वां क्लास में पढ़ा होगा। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या होता है? CHO। क्या होता है? CHO। 10वां के बोर्ड परीक्षा में हाँ, सर। पूछता है। अरे इसको इसी को ऐसे लिखते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? समझ आ रहा जी? Yes, तो sir. यानी फॉर्मल्डिहाइड का मतलब होता है SCHO। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब फॉर्मल्डिहाइड का मतलब SCHO। इसी को लिखते लिखेंगे कैसे? यहाँ पे H है, सिंगल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड। देखो इसका तो अब ये स्ट्रक्चर होता है ना। यस सर। CHO का क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक H जुड़ा, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 100% आ रहा है ना? Yes. आएगा एकदम इतना, जब तक नहीं आएगा तब तक बताएगा तो। तो चलिए इधर तेरा तक क्लियर है। 14 नंबर देखिए बोर्ड पे एक बार फोकस करो, इधर आओ, यहाँ से कष्ट करके कष्ट कीजिए, जीवन में कष्ट नहीं कीजिए तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए एक दिन बोल दिए देखो लड़का को कष्ट करने तो हाथ पैर तोड़ करके आएगा, तो उनका सर बहुत दर्द होता है, पढ़ाई में मजा आएगा था। अभी बोले तो हमको कष्ट करके पढ़ेंगे, तो हमने हाथ पैर तोड़ करके आएंगे, वही था ये। तो इधर देखो आगे स्टल दिया है, क्या था? स्टल दिया है। तभी लोगों को अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करता था कि जीवन में बहुत कष्ट करना पड़ता है, तुम लोग यहाँ पाँव तोड़े जैसे तोड़ लिए, फिर कैसे बोले आपने मुँह कान फोड़ पाएंगे उसमें होता है।
देखो ये स्टेलियाइड समझ आया। स्टेलियाइड का मतलब होता है CH3CHO। क्या होता है? देखो एल्डिहाइड मतलब CHO तो रहेगा ही, एस्टर मतलब CH3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो स्टेलियाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CHO। सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? 3। कितना? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में ये बताया ना, देखो स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, पता है ना? यहाँ से जोड़ दिए C डबल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड। समझ रहा? और कहीं भी तुम चेक करो ना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना है। 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना है। कभी भी 4 से कम नहीं बनाएगा, 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा। आगे देखो, अगला लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड। क्या लिखा हुआ जी? चींटी जो काटता है हमारे स्किन में दर्द होने लगता है, बहुत दर्द लहरने लगता है। ऐसा क्यों? चींटी काटने से यही एसिड हमारे चमड़ा में चला जाता है, त्वचा में, स्किन के अंदर। इसे को कहते हैं फॉर्मिक। फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है, कॉपी में लिख लेना। इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक अम्ल। इसको हिंदी में बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। चींटी काटने से हमारे स्किन में चला जाता है। और एसिड को जानते हैं, गलती से भी स्किन जला देगा, है ना? तो मुंह पे का मुंह फाड़ देगा, लकड़ी में लकड़ी जला देगा, कपड़ा फाड़ देगा। इसकी एसिड को गलती से छूना भी नहीं चाहिए लोगों को। केमिस्ट्री का प्रयोगशाला में जाओगे देखना, बोतल सब रखा रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस पर लिखा रहेगा लेबल करके, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बोतल है। उसमें लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सबका अलग अलग बोतल होता है। लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने जाओगे तो उसमें तुमको लगा रहेगा। तुम कभी कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा तो उसमें सरकार बहुत पैसा खर्च करता है, सरकार लैब बनाया हुआ है, फिजिक्स का अलग लैब, केमिस्ट्री का लैब, बायोलॉजी का लैब। तो तुम्हारा काम है कि जब सरकार इतना पैसा खर्च किया है तो कॉलेज के प्रोफेसर से, कॉलेज के प्रोफेसर को बोलना है हमको प्रैक्टिकल करवाइए। वो बोले आवाज़ उठाएगा तब ना जी, इसी में एगो आदमी नेता बन जाना है, नेता बन के आवाज़ उठाना है। हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल चाहिए, किसी भी कीमत में प्रैक्टिकल चाहिए। सरकार भी पैसा क्यों खर्च कर रहा है, उसको बोलना है जाके हमको फिजिक्स का भी प्रैक्टिकल करवाइए, केमिस्ट्री का भी करवाइए, बायोलॉजी का। तुम बैठे रहेगा तो कैसे करेगा मास्टर? तुम आवाज़ उठाएगा, ग्रुप में 200-300 बच्चा लीडर बन जाएगा तब ना होगा। तो अंदर से सरकार पैसा भेजता तो करता क्या है? इसीलिए प्रैक्टिकल का व्यवस्था देता है सरकार, लैब भी बनाया फिजिक्स का, तो प्रैक्टिकल में सीखने को मिलता है। समझा ना? सबका सब कुछ बोतल में रखा रहता है, कौन एसिड है, सबका अलग अलग, किस तरह का देखने में, किस क्या रंग होता है, कौन सा अभिक्रिया देता है, सब बता देगा टीचर। लो यार, क्या लिखा? फॉर्मिक एसिड। चींटी काटने से हमारे स्किन में जाता है, इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, एसिड कभी भी आए केमिस्ट्री में, कभी भी एसिड आए ना तो एक चीज ये रहेगा हमेशा, COOH। क्या रहेगा? पढ़ाया गया होगा 10वीं क्लास में, एसिड का क्रियाशील समूह क्या होता है? COOH। एसिड का क्रियाशील समूह क्या होता है? जब कभी भी एसिड लगा रहा है उसमें क्या कॉमन चीज है? COOH। क्या लगा रहा है? तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है SCOOH। क्या होता है? SCOOH। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए COOH का स्ट्रक्चर के साथ जानते हो? कार्बन है ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, और सिंगल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ? OH के साथ। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे सिंगल। समझ रहा? आगे देखिए, अगला है एसिडिक एसिड। क्या लिखा हुआ? एसिडिक एसिड का फॉर्मूला COOH तो रहेगा ही, इसमें CH3 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COOH, इसी को बोलते हैं एसिडिक एसिड। इधर देखिए, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, एक बोर्ड पे फोकस करना, कहां बोर्डे पर है। CH3 में देखिए कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इधर C डबल बॉन्ड 4। समझ। इधर देखिए एसीटोन, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा एसीटोन, एसीटोन का मतलब होता है, फॉर्मूला याद रखो, CH3COCH3। क्या होता है एसीटोन का मतलब? CH3COCH3। ना देखो CH3 मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन हुआ, और बीच में क्या लगा हुआ? CO। क्या लगा हुआ? CO। सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, बगल में क्या लगा हुआ? CH3। वही चीज है, तीनों। आगे देखो, अगला है लैक्टिक एसिड। देखो दही खाते हो, दही तुमको खट्टा लगता है, दही क्या लगता है? खट्टा। दही में ये एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। इसी एसिड के वजह से, क्योंकि एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, उसका स्वाद ही होता है खट्टा, इसलिए तुमको, चूंकि दही में ये एसिड पाया जाता है लैक्टिक एसिड, इसी वजह से दही तुमको खट्टा लगता है। क्या लगता है? तो तुमको आज के बाद ये जाना कि दही में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड आखिर फार्मूला क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला देखो क्या होता है? CH3CHOH। क्या होता है? CH3CHOH। इसका स्ट्रक्चर भारी नहीं है, बहुत आसान है, तुम भी कोई बच्चों लिख सकता है। देखो कार्बन के साथ क्या लगा हुआ? 3 हाइड्रोजन। तो देखो क्या लगा दिया, कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिए, फिर बगल में क्या लगा हुआ? CH, सिंगल बॉन्ड के साथ CH जोड़ दिए, नीचे में क्या लगा? ऊपर में CH, नीचे में क्या जोड़ दिए? OH। देखो नीचे में क्या जोड़ दिए, और फिर बगल में क्या लगा हुआ? COOH। क्या लगा हुआ? देखो C डबल बॉन्ड। समझा? इधर देखिए क्या लिखा? फॉर्मामाइड। क्या लिखा हुआ? जब भी कभी भी आएगा फॉर्मामाइड, तो फॉर्मामाइड का मतलब क्या समझेंगे? या CONH2। क्या समझेंगे? CONH2 में देखो H है, C डबल बॉन्ड है, NH2, तो एक नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन। समझा रहा? इधर देखिए
स्टामाइड, स्टामाइड क्या होता है? फॉर्मामाइड में CO2, स्टामाइड में क्या होगा? CH3CONH2, क्या होगा? CH3CO2, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, वही चीज है। CO मतलब कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। लास्ट में देखिए मिथाइल एमाइन, क्या लगा हुआ? मिथाइल। एमाइन कभी भी आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कभी भी एमाइन आए तो कौन सा ग्रुप लगा रहेगा? NH2। NH2। जब भी एमाइन लगा रहेगा ना तो उसका मतलब क्या होगा? NH2। मिथाइल है, मिथाइल का भी पहले बताया CH3, मिथाइल मतलब CH3। मिथाइल मतलब CH3। इथाइल मतलब C2H5, मिथाइल मतलब C2H5। इथाइल मतलब होता है CH3 और इथाइल मतलब होता है C2H5। क्या होता है? समझना देखिए, और मिथाइल एमीन है ना, तो मिथाइल का मतलब क्या होगा? CH3, NH2 मतलब मिथाइल का मतलब CH3 है, एमाइन मतलब NH2, मतलब में CH3 NH2 लगा हुआ है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, बगल में क्या लगा हुआ? नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है ना, तीन। याद रख लो, नाइट्रोजन का संयोजकता हमेशा 3 होता है। कितना होता है? तीन। किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता है। देखिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, यहाँ नहीं, एक बॉन्ड, ध्यान रखिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनरली कितना बॉन्ड बनाता है? 2। कहीं भी देखो, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? कहाँ बना रहा है? 2। यहाँ भी देखो, ये ऑक्सीजन, समझा? देखो, कहीं भी ऑक्सीजन आएगा 2 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कहीं भी रहेगा कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। हाइड्रोजन कहीं भी रहेगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? तो चलिए यहाँ पर देखो, आज का वीडियो लेक्चर जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसका इस्तेमाल पूरे 11वीं क्लास में, पूरे 12वीं क्लास में 2 साल जिंदगी भर जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये पूरा का पूरा काम आएगा। एक बार एक कॉपी में लिखा दिए, जिंदगी में भूलोगे नहीं, और हमेशा ये काम आएगा। इन्हीं के आज 11वीं में काम आएगा। 11वीं 12वीं आगे ग्रेजुएशन करना हो 3 साल का, MSc करना हो 2 साल का, PhD करना हो, मेडिकल कॉलेज में जाना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना हो, दुनिया का कहीं भी जाना हो, ये सब कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और अभी से इस सब का नॉलेज तुम्हारे दिमाग में है तो केमिस्ट्री तुमको बहुत ही आसान लगेगा। क्या लगेगा? आसान। नहीं तो जो विद्यार्थी को सब चीज़ का नॉलेज नहीं होता बेसिक, उसको केमिस्ट्री हमेशा परेशान करता, भारी लगता है। इसलिए हम लोगों ने ये खुद के द्वारा बना बनाया गया एक चैप्टर जो कहीं और कोचिंग में, कहीं और यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर सक्सेस एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेसिक केमिस्ट्री का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।